वार्ता संग्राम। नमस्कार साथियों, मैं बैजू कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं SS24 लाइफ फैमिली की तरफ से वार्ता संग्राम आप और हम। आज हमारे गेस्ट के रूप में हैं कुमार विनय जी, जो माँ बजेरी के कृपा इन पर इतना बरस रही है जिसका क्या कहा जाए। 21 लोगों को पर डे कोरोना काल से अभी तक डेली 21 व्यक्ति को, आपने सही सुना, 21 व्यक्ति को पर डे सुबह या शाम कोई एक समय पेट पूजा कराते हैं, मतलब भोजन कराते हैं। ऐसे व्यक्ति आज आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। कुमार विनय जी, मेरे वार्ता संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अपना परिचय दें। आपको भी बैजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका 20SS लाइव का। और मेरा नाम कुमार विनय है। मैं एक समाज सेवी हूँ और माँ बरेजी मंदिर ट्रस्ट जेठवार भट्ट का PRO हूँ। यही मेरा परिचय है। सर, आपका जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म तो हमारी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट एक शाहपुर हॉस्पिटल में हुई थी। अच्छा। 1976 में 26 जनवरी 1976। पढ़ाई कहाँ तक की है सर? हम ग्रेजुएशन किए हैं, BA किए अच्छा। हुए हैं। वर्तमान में अभी जो है आप मतलब किस कार्य से जुड़े हैं? आप तो पहले भी हमको दिखाए थे और जानते भी हैं, कोरोना काल से ही समाज सेवा कर रहे हैं। पर डे 21 लोगों को खाना खिलाते हैं और ऐसे जितने भी हमसे मदद हो सके लोग को सिर्फ भलाई में ही समाज सेवा में जुड़े हैं। और अभी एक बहुत बड़ी लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं। माँ बरेजी मंदिर ट्रस्ट का PRO हूँ। एक धाम बनवाने का लक्ष्य है। हमारी पूरी समिति को, गांव को एक धाम बनाकर दिखाने का लक्ष्य है, जिसमें हमारे जगत गुरु जी भी जुड़े हुए हैं, राधा मोहन दास जी भी। उन लोगों को एक महंत जी हैं, कौशलेंद्र दास जी, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं। हमारे श्री यादवेंद्र राय जी 10 कट्ठा जमीन दान दिए हैं। 10 कट्ठा जमीन जी, दान दी। वो एक महान दानकर्ता यानी करोड़ों की संपत्ति उन्होंने दान दिया है। वो माँ को, हाँ, माँ पूज्य माँ को। अच्छा। वो माँ की कृपा है कि ऐसे ऐसे पुत्र उनके हैं कि उनके कृपा से एक धाम बनवाना है। यही लक्ष्य है जिंदगी का। और मैं एक PRO हूँ। मैं एक पी पर कुछ आपके सामने हाँ, एकदम रखना चाहता हूँ। रखिए, जो जिससे कि आने वाले पीढ़ी को उससे मतलब सीखने को मिले। जी, हम लोग समाज को देने आए हैं, समाज को मतलब वो देंगे हम सभी लोग मिलकर, जो आने वाले पीढ़ी को एक सुंदर ढंग से संवार सकते। बिल्कुल। तो मैं PRO हूँ और प्यार बांटता हूँ। अच्छा। पी शब्द इंसान को बहुत ही प्यारा है। अच्छा, हाँ है। पी से पैसा भी होता है। और पूरे जिंदगी भर इंसान, मनुष्य पी के पीछे भागते रहता है। जो मिलता है वो भी पी से, जो नहीं मिलता है वो भी पी से। जैसे मैं बता दूं मिलने वाला, पी से पिता, पी से पत्नी, अच्छा, पी से पुत्र, पी से पुत्री, पी से पैसा, पी से पद, पी से प्रतिष्ठा, वाह, पी से परिवार, पी से प्यार, अच्छा, पी से परीक्षा, पी से पब्लिसिटी। ये सारे पी से पढ़ते पढ़ते हम एक दिन पी से पाप भी करते हैं। अरे वाह, सही बात है। और पाप करते करते एक दिन पी से पतन भी होता है। पी से ही पतन होता है। और पतन के बाद कुछ बचता नहीं है। जिंदगी में पी से एक पछतावा बच जाती है। अच्छा, हमारे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, भगवान हमको नसीब में नहीं दी, ये सब पछतावा के अलावा बहुत बड़ी बात है सर। इस जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। तो मैं इस समाज से आग्रह करूंगा, इस पछतावा के पीछे ना भागकर पी से परमात्मा के पीछे लगिए और पी से पुण्य कमाइए। अरे वाह, यही हम इस जन एथी से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आग्रह करूंगा कि पी से पुण्य कमाएं। और इस मनुष्य के जिंदगी का सार भलाई में है। जैसे दूध का सार मलाई में होती है, उसी तरह जिंदगी का सार भलाई में होती है। अंत में मैं पी से
PRO हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ बरेजी मंदिर ट्रस्ट जिठवार भट्ट का। तो मैं सभी को पी से अंत में प्रणाम करना चाहूँगा, स्वीकार करें हमारा। मेरा नाम कुमार विनय। सर एक सवाल और है आपसे कि आपका हॉबी क्या है? हॉबी तो आपसे पहले ही बताई, लोगों को जन कल्याण करना, सेवा करना, हम बचपन से ही हमारी लगाव है। माँ पिता का ये देन है। हमको याद है, हम इकलौता बेटा हैं। मेरी माँ हमको जब खिलाती थी तो हम अकेले नहीं खाते थे, तो केला के पत्ता बनिहार से कटवा कर मंगाती थी और 5 गो लड़का बुला के बैठाती थी तो हमको खिलाती थी। तो हम बचपन से सीखे हुए हैं लोगों के साथ खाना खिलाना और पूरे व्यवहार बना के रखना। यानी यह संस्कार आपको मिला जो माँ और बाप से माता श्री के माँ की, हाँ ये माँ की देन है, पिता की देन है। संस्कार तो माँ ही बाप से मिलता है ना, संस्कार तो घर से ही मिलता है। और माँ को ऋण तो हम लोग दे नहीं सकते हैं। जो 9 महीना रहकर कोख में पाली, पैखाना से के मल मूत्र, उसको तो हम चुका नहीं कर सकते हैं कर्ज को। तो संस्कार वहीं से मिला है और वहीं से हम लोग सीखे हैं और लोग को भलाई ही करने के जेहन में, रग में दौड़ रहा है। सर एक सवाल और है। हाँ बताया जाए हुजूर। आपको उन भटके हुए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे 15 से लेकर 25 के बीच में और भटक जाते हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं, क्या देंगे? भाई जो एक एज है भटकने का, जिसमें अपने माँ बाप को भी वो मतलब भूल जाते हैं। माँ बाप को भी मतलब मिला जो माँ और बाप से माता श्री के माँ की, हाँ ये माँ की देन है, पिता की देन है। संस्कार तो माँ ही बाप से मिलता है ना, संस्कार तो घर से ही मिलता है। और माँ को ऋण तो हम लोग दे नहीं सकते हैं। जो 9 महीना रहकर कोख में पाली, पैखाना से के मल मूत्र, उसको तो हम चुका नहीं कर सकते हैं कर्ज को। तो संस्कार वहीं से मिला है और वहीं से हम लोग सीखे हैं और लोग को भलाई ही करने के जेहन में, रग में दौड़ रहा है। सर एक सवाल और है। हाँ बताया जाए हुजूर। आपको उन भटके हुए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे 15 से लेकर 25 के बीच में और भटक जाते हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं, क्या देंगे? भाई जो एक एज है भटकने का, जिसमें अपने माँ बाप को भी वो मतलब भूल जाते हैं। माँ बाप को भी मतलब वो जो माँ बाप को भूल जाते हैं वो तो बहुत गलत है। हाँ ऐसे पुत्र हैं जिन्हों के बहुत करोड़ों के हैं लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में दे दिए। हम उनसे खुश नहीं रहते हैं, नहीं। उनको ये नहीं करना चाहिए। माँ बाप को कितने दिन की ज़िंदगी होती है माँ बाप को, हम यही जानना चाहते हैं। उनको तो ये होना चाहिए कि जितना हम बढ़िया से बढ़िया उनको सेवा दे सके। ये नहीं कि हम वृद्धाश्रम में ले जाके पहुंचा दिए, वहाँ सेवा मिल रहा है ना माँ बाप को, अच्छा अच्छा, लेकिन उससे आपकी उनकी माँ को, बाप को जो भी हो, उनकी संतुष्टि नहीं मिल रही है, औलाद से सेवा नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। नहीं। उनसे पूछिए जाके, कभी लीजिए कभी। हमारे CIA का गया में वृद्धाश्रम भी चलता है। अच्छा, कोच में जी, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब हम लोग वहाँ सब वृद्धाश्रम को हम लोग सब चीज़, मनोरंजन से लेके, एथी से लेके, मेडिकल से लेके सारी व्यवस्था है वहाँ। अच्छा हाँ, तो वहाँ कोच में हमारी गया का वृद्धाश्रम चलती है। अटल एथी योजना के तरफ से गवर्नमेंट की ही मिला हुआ है हम लोग को, वो भी वहाँ चलता है। हम लोग सेवा देते ही हैं। हमेशा उन लोगों को महीने में मेडिकल चेक कराना, खाना टाइम से देना, मनोरंजन की साधन, योगा, सारी सुविधा है वहाँ। विनय बाबू कोई ऐसी घटनाएं जीवन का बताएं जिससे आपको मतलब वो प्रेरणा मिला हो कि नहीं मैं इस काम को करूँगा और आने वाले समाज को भी करने का मतलब करने के लिए प्रेरित करूँगा। कोई ऐसी एक घटना से जीवन का, क्योंकि आपका एज हमारे अनुसार 50 से एबव है सर। घटना तो फिलहाल देखे ही, कोरोना काल से आदमी कितना मरा, कितना भयंकर काल आया हो, तो काल ही था एक तरह से। तो उस काल को आपने कैसे देखा सर? हाँ उस काल को तो मैं आँखी से प्रत्यक्ष देखा। उस समय हॉस्पिटल में कार्यरत था। आपको भी डर लगता था? बिल्कुल, क्यों नहीं। जिंदगी से, मौत से किसको डर नहीं लगता है, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल में कार्यरत। बिल्कुल, हम उसी जगह पर थे जहाँ कोरोना आग गिर रही थी। अच्छा, इमरजेंसी पर ड्यूटी लगता था। इमरजेंसी में ड्यूटी लगता था। यही पटरी पुत्रा में रोबन
मेमोरियल अच्छा, हॉस्पिटल रुआन है। हॉस्पिटल हाँ, है, बहुत उसी में बड़ा हम हॉस्पिटल है। कार्यरत थे। हाँ। और इमरजेंसी पर ही मेरी ड्यूटी लगती थी। जहाँ कोरोना पहले टेस्ट होता था तभी पता चलता था कि कोरोना वहाँ है कि नहीं। अच्छा अच्छा। हम वहाँ जहाँ आग गिरता था वहाँ पर थे, और वहीं से ही हमको प्रेरणा मिली इस जिंदगी की। 40-45 वर्ष की उम्र में प्रेरणा मिला कि जिंदगी में कुछ नहीं है एक मौत के अलावा। सच्चाई है एक दिन धरती से चला जाना है, इसलिए कुछ नेक कार्य करके इस धरती से जाया जाए। ये प्रेरणा मिला उस कोरोना काल से हमें। सर, धरती का भगवान हम लोग डॉक्टर को कहते हैं। धरती का भगवान हम लोग डॉक्टर को कहते हैं। और डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज 500-1000 रुपये लेकर फीस वो करते हैं और अला लगाते हैं। तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन आता है कि क्या आप नशा करते हैं। लेकिन सर, आज जितना डॉक्टर नशा करते हैं उतना और कोई नहीं करता है। सर, इस पे क्या कहेंगे। भगवान के अपने दर्जा दिया। कुछ 100 में 25% डॉक्टर कुछ हैं भगवान, और बाकी 75% जो है सूरा और सुंदरी में दोनों में लुप्त है। ये मेरी एक्सपीरियंस रहा है। मैं कार्यरत हूँ रोबन, पारस, वेदांता, हम हर जगह ड्यूटी किया हूँ। इसलिए वो लोग तो जरूर कहते हैं आला लगा कर, लेकिन खुद ब खुद नशा करते हैं। ये मैं मतलब कहानी जितना है। भी हॉस्पिटल है, हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल तो है या अब सरकारी वो हॉस्पिटल, भगवान नहीं रह गए, और भगवान के रूप में वो सब डॉक्टर हैवान हैं कहा जाए तो। आपने आए दिन न्यूज़ सुना होगा कि वेंटिलेटर पर रह के लोग पैसा ले रहे हैं। हाँ, आए दिन आता ही है। ये देखते हुए सच्चाई है, यह सच्चाई है। बिल्कुल हम कार्यरत हैं। मतलब पैसा लेने के लिए वो रख कर, और वो एक लड़की वीडियो बनाई थी और फ्लैश की थी, आपको पता ही था। तो आया था। ठीक है, वो वैसे ही नहीं तो आज के डेट में, पहले तो कहा जाता था भगवान थे, लेकिन कुछ जो 25% है ना, उन्हीं पर अभी डॉक्टरी या हॉस्पिटल टिका हुआ है। बाकी लोग को तो शब्द में बयां ही नहीं किया जा सकता है कि क्या करते हैं। मतलब इस तरह की बिल्कुल होता है, होता ही है। एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का। जी जी, सुन लीजिए दर्शक लोग, विनय बाबू बता रहे हैं कि इनको एक्सपीरियंस है और इन्होंने आंखों से देखा है डॉक्टर लोगों का वो हैवानियत। डॉक्टर लोग जितने नशेड़ी होते हैं, क्यों अपने जीवन को क्यों डॉक्टर समाप्त कर रहे हैं। क्या उनको अपने जीवन से उनको प्यार नहीं है, उनके परिवार से उनको प्यार नहीं है। आज जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसके बगल में निकल कर देखिए, गुमटी पे, दुकान पे सिगरेट पीने के लिए डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। एमआर जो बैग टांग कर धूपे में और 5 रुपया से लेके 50,000 लाख रुपया तक वेतन के लिए 24 घंटा वो ड्यूटी करते हैं। जो एमआर, वो आज अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ाते चलते हैं। विनय जी का यह संदेश आप सभी एमआर भाइयों के लिए, इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा और सोने के बाद ध्यान से सुनिएगा। अपने आप को सोचिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, आपकी जिंदगी कहां जा रही है भगवान। और बाकी 75% जो है सूरा और सुंदरी में दोनों में लुप्त है। ये मेरी एक्सपीरियंस रहा है। मैं कार्यरत हूँ रोबन, पारस, वेदांता, हम हर जगह ड्यूटी किया हूँ। इसलिए वो लोग तो जरूर कहते हैं आला लगा कर, लेकिन खुद ब खुद नशा करते हैं। ये मैं मतलब जितना भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो है या अब सरकारी हॉस्पिटल, वो भगवान नहीं रह गए, और भगवान के रूप में वो सब डॉक्टर हैवान हैं कहा जाए तो। आपने आए दिन न्यूज़ सुना होगा कि वेंटिलेटर पर रह के लोग पैसा ले रहे हैं। हाँ, आए दिन आता ही है। ये देखते हुए सच्चाई है, यह सच्चाई है। बिल्कुल हम कार्यरत हैं। मतलब पैसा लेने के लिए वो रख कर, और वो एक लड़की वीडियो बनाई थी और फ्लैश की थी, आपको पता ही था। ठीक है, वो वैसे ही नहीं तो आज के डेट में, पहले तो कहा जाता था भगवान थे, लेकिन कुछ जो 25% है ना, उन्हीं पर अभी डॉक्टरी या हॉस्पिटल टिका हुआ है। बाकी लोग को तो शब्द में बयां ही नहीं किया जा सकता है कि क्या करते हैं। मतलब इस तरह की बिल्कुल होता ही है।
एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का बैजू जी। सुन लीजिए दर्शक लोग, विनय बाबू बता रहे हैं कि इनको एक्सपीरियंस है और इन्होंने आंखों से देखा है डॉक्टर लोगों का वो हैवानियत। डॉक्टर लोग जितने नशेड़ी होते हैं, क्यों अपने जीवन को क्यों डॉक्टर समाप्त कर रहे हैं? क्या उनको अपने जीवन से उनको प्यार नहीं है? उनके परिवार से उनको प्यार नहीं है? आज जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसके बगल में निकल कर देखिए, गुमटी पे, दुकान पे सिगरेट पीने के लिए डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। एमआर जो बैग टांग कर धूपे में और 5 रुपया से लेके 50,000 लाख रुपया तक वेतन के लिए 24 घंटा वो ड्यूटी करते हैं जो एमआर, वो आज अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ाते चलते हैं। विनय जी का यह संदेश आप सभी एमआर भाइयों के लिए, इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा और सोने के बाद ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को सोचिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, आपकी जिंदगी कहां जा रही है। सर एक सवाल और आपसे, बताइए सर। जीवन में और क्या करना है सर? अब की जो बाकी का जो जीवन शेष बचा है उसमें क्या करना है सर? भगवान के चरणों में धर्म के प्रति लास्ट 50 बरिस के जा रहा है बैजू जी। अब जीवन में ही है। अभी तो सर रेस लंबा है। हाँ, अब कुछ लंबा नहीं कहा जा सकता। आज के डेट में 100 बरिस थोड़े जिएगा आदमी। अब तो 70-80 का वो वही रेशियो बन मान गया। के चलिए, या जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है, कब दम टूट अभी जाए। भी मेरे संपर्क में सर 2 व्यक्ति हैं जो 80, 90 और 84, 94 साल तो यही लक्ष्य है, एक गांव को धाम बनवा कर ब्रजी धाम माता को माँ के चरणों में और अपने आप को समर्पित कर देना है। बस यही लक्ष्य है। बाकी बहुत कुछ भगवान ने दिया, माइनस बैलेंस से, जीरो बैलेंस में नहीं था मेरे पास बैजू जी। मैं माइनस बैलेंस से उठकर इस स्टेज तक आया हूँ और उस लायक हमारे बेटा बेटी बने हैं कि सारे घर चला रहे हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। बस यही कहेंगे, हमारे जो औलाद हैं उनको सुखी रखिए, हम समाज सेवा करते रहें और माँ के चरणों में समर्पित है। अभी भी हम अपने जब तनख्वाह उठाता हूँ, पहले माँ के 1101 रुपये हर एक महीना आजीवन डालने के गचा हूँ। जब तक ट्रस्ट और खाता खुला है अभी तक डालते आया हूँ 1101 रुपया हर एक महीना। बहुत बड़ी आशीर्वाद है। अच्छा, और 21 लोग को खिलाता हूँ। बहुत ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ। एक हमारे गांव में नागा जी हैं, उनके नाम पे चैतनवी के दिन अंग बस कलाकारों लोग को, बहुत बड़ा कलाकार थे नागा बाबा। हाँ, वो एक्सपायर कर गए बेचारे। तो उनके याद में हम अंग बस कलाकारों को, उस दिन हम लोग को बहुत रात जागा होता है माँ काली का आश्रम, उनको नाम याद सभी करता है। हम उनके नाम पर सभी कलाकारों को अंग बस दे के सम्मानित भी करते हैं। बहुत बहुत ऐसे ज़िंदगी में कार्य समाज सेवा लिया हूँ और माँ की कृपा से चल रहा है। हमारे में तो कुबेर के भंडार है नहीं कि हम चला रहे हैं, सब माँ चला रही हैं और ऊपर वाले चला रहे हैं और आप लोगों की दुआ है। और विशेष आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात, क्या मतलब आप अपने याद में सर मुस्कुराए कब है? अरे जिंदगी में तो हमेशा शादी हुआ तो मुस्कुराए हैं आदमी। कॉलेज लाइफ में मुस्कुराते ही रहता था। एक बार बचपन लड़कपन मुस्कुराना वाला था, अभी भी मुस्कुराते हैं, हम खुश ही रहते हैं। हम यही संदेश भी देते हैं, जिंदगी में खुश रहना ही बहुत बड़ा दवाई है। जिंदगी में खुश रहना बहुत बड़ा दवाई है। नहीं तो आप टेंशन लीजिए, बीपी से मर जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। एक टेंशन लेने से थोड़े कुछ फायदा है। इसलिए मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को घड़ी की तरह चलते रहिए और स्टेज करते रहिए और ये जिंदगी ऐसी आप चलते रहेगा। भगवान दिए हैं, स्टेज करा रहे हैं, जैसे चला रहे हैं। जाही विधि राखे राम वही विधि रहिए वाला कहानी है, वही कहानी है बैजू जी। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम एक मात्र पात्र हैं इस धरती का। जैसे भगवान सबके नचावत राम गोसाई, अच्छा, उसी तरह हम लोग इसी स्टेज कर रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रभु चल रहे हैं, चला रहे हैं। विशेष क्या सोचना है? चलिए विनय बाबू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मस्त रहे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। विनय बाबू आए और बहुत ही अच्छी अच्छी बातों इन्होंने बताया। और सर इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और भी जितने लोग अपना बात को रखना चाहते हैं समाज में, सर उनको भी आप कुछ संदेश दे दें। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी प्रोग्राम है, वार्ता संग्राम।
बैजू जी के माध्यम से अच्छा पहल है। और हम अपील करेंगे आप लोगों को भी कि इनके वार्ता संग्राम से जुड़े और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और बहुत बहुत SS20 लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। कार्य को सराहा और दिखाया। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं अगले एपिसोड में फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा, फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो के साथ और ऐसे ही महान किन्हीं व्यक्ति के साथ। धन्यवाद।